راہیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رحلت پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راہیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راہیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نامبارک ہے، نامبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو، اب بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راہیل کا بیٹا۔ تو تم راہیل کی نشانی ہو؟ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ آمین آمین۔ بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھپھی کی جان،
तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस न होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया, याकूब नबी का काफला आ गया। खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये राहेल का बेटा यूसुफ है ना? खुश आमदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है?
जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज़ियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहां जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाई है कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुँचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहेल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहेल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे इधर आओ। बेटा, ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह है। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती?